हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बी.एड फर्स्ट ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हम बी.एड के 6 ओल्ड क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। पेपरों को हम इस क्रम में डिस्कस करेंगे। पहला पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था का विकास। उसके बाद कंटेम्पररी इंडिया एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। तीसरा पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा। चौथा पेपर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट, अनुशासन और विषय की समझना। पांचवा पेपर नॉलेज करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। छठा पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए मूल्यांकन। यह पेपर सभी छात्रों के लिए कंपलसरी पेपर होते हैं। पेडागोजी विषय के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इसी प्रकार की वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी YouTube फैमिली का मेंबर बनें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बी.एड फर्स्ट ईयर एग्जाम 2023-24। पेपर फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था का विकास। टाइम 3 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स 70। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन एंड एनी 2 फ्रॉम सेक्शन बी। आंसर ईच क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन विद इन 50 वर्ड्स। लिमिट योर आंसर विद इन दी गिवन आंसर बुकलेट। एडिशनल बुकलेट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड। खंड अ में से कोई 5 प्रश्न तथा खंड ब में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों तक सीमित रखें। अपने प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में ही सीमित करें। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। सेक्शन ए। खंड नोट अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। Each question carries 8 marks. किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 1 है Explaining the meaning of educational psychology, describe its nature. शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है Explain the difference between personal and environmental hygiene. व्यक्तिगत व पर्यावरणीय स्वच्छता में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ नेबरहुड एंड कम्युनिटी ऑन चाइल्डहुड। बाल्यावस्था पर पड़ोस व समुदाय के प्रभाव की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द चाइल्ड। बालक के परिप्रेक्ष्य में समता और समानता में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया एंड एनजीओज इन द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड। बाल्यावस्था की सुरक्षा में मीडिया व एनजीओ के महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द ट्रेट्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सेक्शन बी। खंड अब। नोट Attempt any 2 questions out of 4 questions. Each question carries 15 marks. 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 है What do you understand by adolescence? Adolescence is most affected by the social, economic and cultural environment. Explain. किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? किशोरावस्था सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होती है। वर्णन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, एक्सप्लेन इन डिटेल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। वृद्धि और विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए बालक के बौद्धिक एवं संवेगात्मक विकास का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अ. Influence of community in the development of the child. B. Need for guidance and counseling in adolescence. C. स्वच्छता दिवस and its importance. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क. बालक के विकास में समुदाय का प्रभाव। ख. किशोरावस्था में निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता। ग. स्वच्छता दिवस और इसका महत्व। B.Ed फर्स्ट ईयर एग्जाम 2023 से 24। पेपर सेकंड। कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। नोट: अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन and any 2 questions from section B. Answer each questions of section within 50 words. Limit your answer within the given answer booklet. Additional booklet should not be provided. खंड अ में से किन्हीं 5 प्रश्नों तथा खंड ब में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों तक सीमित रखें। अपने प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में ही सीमित करें। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। सेक्शन ए। खंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट: अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 1 है रोल ऑफ टीचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा की प्रकृति और उद्देश्यों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द अबॉलिशमेंट ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम एजुकेशन। शिक्षा से असमानता और भेदभाव के उन्मूलन के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय कास्टिज्म। एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिसएडवांटेजेस ऑफ कास्टिज्म। जातिवाद से आप क्या समझते हैं? जातिवाद के दोषों को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है एन्यूमरेट प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में मुख्य समस्याएं क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। उदारीकरण के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन। कोठारी आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं? सेक्शन बी। खंड अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नोट: अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। Describe the recommendation of various educational commissions and committees on their education.
समाज के सीमांत समूह से आप क्या समझते हैं? इनकी शिक्षा के संबंध में विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, What do you understand by midday meal scheme? Discuss its role in achieving universalization of secondary school education. मध्याह्न भोजन योजना से आप क्या समझते हैं? माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में इसकी भूमिका पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, What do you mean by modernization? Discuss its advantages and disadvantages in the field of education. आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में इसके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अ. कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बी. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निजी सहकारी भागीदारी। सी. फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के मौलिक अधिकार। डी. एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन ऑफ SC एंड सेंट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा हेतु शैक्षिक प्रावधान। इसके बाद नेक्स्ट पेपर है B.Ed फर्स्ट ईयर एग्जाम 2023-24, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा। नोट, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन and any 2 questions from section B. Answer each questions of section within 50 words. Limit your answer within the given answer booklet. Additional booklet should not be provided. खंड अ में से किन्हीं 5 प्रश्नों तथा खंड ब में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों तक सीमित रखें। अपने प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में ही सीमित करें। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। खंड नोट, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रैटेजीज यूज्ड इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। बहुभाषी कक्षा में प्रयुक्त होने वाली विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस इन ब्रीफ डिफरेंट टूल्स रिक्वायर्ड फॉर लैंग्वेज लैबोरेटरी। भाषा प्रयोगशाला के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरणों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैड क्वेश्चन। एक त्रुटिपूर्ण प्रश्न की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेलिंग टीचिंग। वर्तनी शिक्षण के महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द कंपैरिजन ऑफ ट्रांजैक्शनल एंड रिफ्लेक्सिव टेक्स्ट फॉर द यूज ऑफ लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया के उपयोग के लिए हस्तांतरण एवं परावर्तन पाठ की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट लेखन की उपादेयता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ विल यू यूज डिस्कशन एज अ मीडियम ऑफ लर्निंग इन द क्लासरूम। आप कक्षा में सीखने के माध्यम के रूप में चर्चा का उपयोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द नोट मेकिंग एंड समराइजिंग स्ट्रैटेजीज इन द रीडिंग प्रोसेस। वाचन प्रक्रिया में नोट निर्माण एवं संक्षेपीकरण विधियों की व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। सेक्शन बी, खंड अब, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नोट, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द टर्म लैंग्वेज।
Describe linguistic principles and justify why it is known as a tool for communication. भाषा शब्द को परिभाषित करते हुए भाषाई सिद्धांतों का वर्णन करें, साथ ही औचित्य दें कि इसे संचार के उपकरण के रूप में क्यों जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज एंड डिस्कस हाउ विल यू क्रिएट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। प्रथम एवं द्वितीय भाषा के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए और चर्चा कीजिए कि कक्षा में किस प्रकार आप भाषा विविधता के प्रति संवेदनशीलता निर्मित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्वेश्चनिंग? एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चन। प्रश्नीकरण से क्या तात्पर्य है? इसके विविध प्रकारों की व्याख्या करते हुए एक उत्तम प्रश्न की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग स्किल? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रीडिंग टेक्निक्स फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स? वाचन कौशल से आप क्या समझते हैं? वाचन कौशल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण वाचक तकनीकें क्या हैं? व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग स्किल। हाउ वुड यू हेल्प योर स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर हैंडराइटिंग? लेखन कौशल का अर्थ एवं विशेषताओं पर चर्चा करते हुए आप अपने विद्यार्थियों की लिखावट सुधारने में कैसे मदद करेंगे? चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेपर है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट, पाठ्यक्रम और विषयों की समझ। नोट, attempt any 5 questions from section and any 2 questions from section B. Answer each questions of section within 50 words. Limit your answer within the given answer booklet. Additional booklet should not be provided. खंड अ में से किन्हीं 5 प्रश्नों तथा खंड ब में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों तक सीमित रखें। अपने प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में ही सीमित करें। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। सेक्शन ए, खंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट, attempt any 5 questions. Each question carries 8 marks. किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस वेरियस नोशंस ऑफ नॉलेज। ज्ञान की विभिन्न धारणाओं पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स? अनुशासनात्मक ज्ञान की विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट शॉर्ट नोट, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक्स। टिप्पणी लिखें, अच्छी पाठ्य पुस्तकों के चयन हेतु मानदंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) इन इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजैक्शन? प्रभावशाली पाठ्यक्रम हस्तांतरण में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी (ICT) की क्या भूमिका है? क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक ज्ञान में अंतर लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम? पाठ्यक्रम के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स। विषयों की बहुविषय की प्रकृति पर चर्चा करें। सेक्शन बी, खंडब। नोट, अटेम्प्ट एनी 2 questions. Each question carries 15 marks. किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, What do you mean by curriculum? Describe main types of curriculum.
Discuss about principles of curriculum construction. पाठ्यक्रम से आपका क्या अभिप्राय है? पाठ्यक्रम के मुख्य प्रकार बताइए। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। अ. लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। बी. नेचर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। क. विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम। ख. अंतः विषय की ज्ञान की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज विद एग्जाम्पल्स। ज्ञान की अवधारणा स्पष्ट करें। ज्ञान के विविध प्रकारों की उदाहरण सहित व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। Differentiate between academic discipline and school subject with examples. अकादमिक अनुशासन एवं विद्यालय विषय की अवधारणा स्पष्ट करें। अकादमिक अनुशासन एवं विद्यालय विषय में अंतर स्पष्ट करें। उदाहरण सहित। नेक्स्ट पेपर है, नॉलेज एंड करिकुलम। ज्ञान और पाठ्यक्रम। नोट: Attempt any 5 questions from section and any 2 questions from section B. Answer each questions of section within 50 words. Limit your answer within the given answer booklet. Additional booklet should not be provided. खंड अ में से किन्हीं 5 प्रश्नों तथा खंड ब में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों तक सीमित रखें। अपने प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में ही सीमित करें। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। सेक्शन ए। खंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट: अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। Each question carries 8 marks. किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ज्ञान और सूचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल इन लर्निंग डेवलपमेंट। शिक्षण विकास में कौशल का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मानव संसाधन के विकास में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैन मेकिंग एजुकेशन। मानव निर्माण शिक्षा से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, what do you understand by modern values like equity, equality and individual opportunity? आधुनिक मूल्यों जैसे साम्यता, समानता और वैयक्तिक अवसर से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, explain the need of social justice and dignity in India. भारत में सामाजिक न्याय एवं गरिमा की आवश्यकता बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। सेक्शन बी। खंड अब। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नोट: अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। State its need and importance.
शिक्षा के अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता और महत्व को बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, What are the main types of curriculum? Describe the features in detail. पाठ्यक्रम के मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं? विस्तारपूर्वक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, The object of all education and practice is the creation of man. Discuss this statement of Swami Vivekanand. सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य का निर्माण ही है। स्वामी विवेकानंद के इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, What do you understand by nationalism? Explain in detail the need and importance of nationalism in India. राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? भारत में राष्ट्रवाद की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। लास्ट पेपर देख लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए मूल्यांकन। नोट, attempt any 5 questions from section and any 2 questions from section B. Answer each questions of section within 50 words. Limit your answer within the given answer booklet. Additional booklet should not be provided. खंड अ में से किन्हीं 5 प्रश्नों तथा खंड ब में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों तक सीमित रखें। अपने प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में ही सीमित करें। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। सेक्शन ए। खंड। नोट, attempt any 5 questions. Each question carries 8 marks. किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, What is assessment? State the purpose of assessment. आकलन क्या है? आकलन के उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, What is feedback? What are the various types of teachers' feedback? पृष्ठपोषण किसे कहते हैं? अध्यापक पृष्ठपोषण के कौन-कौन से प्रकार हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, Write the types of objective type questions with example. वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कमेंट टिप्पणी करें। अ. सेमिनार। बी. चेकलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, What are the different types of graphical representation of data? आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतीकरण के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है, Differentiate between questionnaire and schedule. प्रश्नावली तथा अनुसूची में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, Calculate median from given data. दिए गए आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। आप माध्यिका की इस सारणी को देख लीजिए और इसे हल करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, Explain the difference between formative and summative assessment. रचनात्मक और योगात्मक आकलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेक्शन बी। खंड अब। नोट, attempt any 2 questions out of 5 questions. Each question carries 15 marks. 5 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, Explaining the objectives, scope, benefits of CCE. Explain what are the challenges in the implementation of CCE. CCE के उद्देश्य, क्षेत्र, लाभ बताते हुए समझाइए कि CCE के क्रियान्वयन में कौन-कौन सी चुनौतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, Explain the process of assessment giving the definition of assessment. आकलन की परिभाषा बताते हुए आकलन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए।
3. What are evaluation tools? Give examples. What are the characteristics of a good evaluation tool? मूल्यांकन उपकरण किसे कहते हैं? इसके उदाहरण बताइए। एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की कौन-कौन सी विशेषताएं होती हैं? What is portfolio? Outline the portfolio of a student. पोर्टफोलियो किसे कहते हैं? किसी छात्र के पोर्टफोलियो की रूपरेखा तैयार कीजिए। 5. What are the types of correlation? The marks obtained on the Sanskrit and English tests of the students were as per the given table. Calculate the rank order correlation coefficient between the marks obtained in Sanskrit and English. सहसंबंध कितने प्रकार का होता है? 10 छात्रों के संस्कृत तथा अंग्रेजी परीक्षणों पर प्राप्तांक दी गई सारणी के अनुसार थे। संस्कृत तथा अंग्रेजी प्राप्तांकों के बीच श्रेणी क्रम से संबंध गुणांक की गणना कीजिए। इस सारणी को अपनी कॉपी में उतारकर प्रश्न को हल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार नई वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube फैमिली का मेंबर बने ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं आपको एक नया अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।